हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 45 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CHO पार्ट कन्वर्ट हो जा रहा है CH2OH में। यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक हाइड्रोजन इसको मिल जा रहा है, एक हाइड्रोजन इसको मिल जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा रिएजेंट ऐसा काम कर सकता है। अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर एबव कन्वर्जन विल बी। देखिए, अगर आप मेटल प्लस हाइड्रोजन यूज करते हैं तो ये करता क्या है, CHO पार्ट को रिड्यूस कर देगा CH2OH में, और साथ साथ में एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, यानी इसको भी रिड्यूस कर देगा, यानी इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये करता क्या है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा। ठीक है, यानी इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप LiLH4 यूज करते हैं तो ये करता क्या है, इस CHO पार्ट को तो कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ये केवल क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, बस इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप NaBH4 यूज करते हैं तो ये भी वही काम करता है जो LiLH4 काम करता है। ठीक है, वही सेम काम करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या करेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, COCl कन्वर्ट हो जा रहा है CHO में। पूछ रहा है कौन सा रिएजेंट यूज करें। देखिए, अगर आप PD हाइड्रोजन यूज करते हैं, अगर आप PD हाइड्रोजन यूज करते हैं तो ये करता क्या, इसको CH2OH तक ले जाएगा, इसको CH2OH तक लेके जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक नहीं छोड़ेगा, इसको लेके जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा CH2OH तक। ठीक है, हाइड्रोजन PD। ठीक है, अगर आप NaBH4 यूज करेंगे, NaBH4, तो ये भी इसको CH2OH तक लेके जाएगा, CH2OH तक लेके जाएगा इसको। ठीक है, अगर आप LiLH4 यूज करेंगे तो ये भी इसको CH2OH तक लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप PDBSO4 प्लस हाइड्रोजन यूज करते हैं, PDBASO4 प्लस H2 यूज करते हैं, ये करता क्या है, यहाँ से Cl को हटाएगा, यहीं पे H जोड़ देगा, यहाँ से Cl को हटाएगा, यहीं पे H जोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। BiO4 क्या होता है, एज ए पॉइजन की तरह काम करता है, जो इसको यहीं तक रोक के रखता है, यहीं तक इसको रोक के रखता है। ठीक है, अगर हम इसको यूज कर लिए, अगर आप PdH2O को यूज कर लिए तो इसको CH2OH तक लेके जाएगा। ठीक है, CH2OH तक लेके जाएगा। ठीक है, ये भी वही काम करेगा और ये भी वही काम करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये 42 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2 1 मोल NaOH के साथ। आपको पहचानना पड़ेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है। ये क्वेश्चन हमने क्रिएट पोस्ट में डाला था तो बहुत लोगों ने C ऑप्शन बताया था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नीट एग्जाम के लिए, जे एग्जाम के लिए भी। इसलिए आप क्या करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म का एक एक स्टेप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से। ठीक है, हम इसका मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे आइडोफॉर्म टेस्ट का। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, देखिए Br2 1 मोल है NaOH है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, अल्फा मिथाइल कीटोन नेसेसरी होता है, अल्फा मिथाइल कीटोन होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे CH3 होना चाहिए। ठीक है, CO के बगल में CH3 होना चाहिए, तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके पास कितना अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा एच है। इसलिए होता क्या है, यहाँ पे Br का 3 बार अटैक होता है,
यहाँ पे Br का 3 बार अटैक होता है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटता है, यहाँ पे 3Br आके अटैक कर जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे 3Br अटैक करता है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो देखिए होता क्या है, यहाँ से OH माइनस आता है। ठीक है, यहाँ से OH माइनस आता है। OH माइनस एज ए बेस काम करता है। ठीक है, एज ए बेस इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से H प्लस निकल के आता है, यहाँ से H प्लस निकल के आता है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर आ जाता है CH2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ से Br इलेक्ट्रोफाइल आता है, इसके ऊपर अटैक कर जाता है। ठीक है, ये तो एक बार अटैक हुआ। फिर से क्या होता है, फिर से OH माइनस आता है, फिर से OH माइनस आता है। ठीक है, फिर से यहाँ से एक H प्लस निकलता है, यहाँ से H2O बाहर निकलता है, फिर से इसके ऊपर निगेटिव आता है, फिर से Br का अटैक होता है, ये दूसरी बार हुआ। फिर से यहाँ से OH माइनस आता है, फिर से यहाँ से OH माइनस आता है, फिर से यहाँ से H प्लस निकलता है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा C निगेटिव, फिर से Br का अटैक होता है। तो इस तरीके से इसमें इसका मैकेनिज्म होता है, तो आप याद रखेंगे इसके मैकेनिज्म को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल की बात की है ना, एक ही मोल की बात की, इसलिए Br का एक ही बार अटैक हुआ, इसलिए क्या होगा, यहाँ से OH माइनस आएगा। ठीक है, एज ए बेस काम करेगा। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं बेस, क्या करेगा, यहाँ से H प्लस, एक H प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा CH2 माइनस। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से Br इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहीं पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, ये इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 43 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एमीन्स टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, एमीन टॉपिक आप पढ़ेंगे तो लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे उसमें ऐसा दिया, कन्वर्जन दिया होगा 4 नाइट्रोटोल्यूइन से, 4 नाइट्रोटोल्यूइन से 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाने का प्रोसेस दिया होगा। ठीक है, तो ये वही का क्वेश्चन है। ठीक है, वही का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। द बेस्ट मेथड, द बेस्ट, क्या क्वेश्चन है, द बेस्ट स्टार्टिंग सबस्ट्रेट टू प्रिपेयर 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी से ये बन पाएगा, इसी से ये बन पाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कैसे इससे बनेगा। ठीक है, देखिए ये आपका पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है। ठीक है, इससे हमको ये बनाना है, इससे हमको ये बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ब्रोमिनेशन करवा देंगे Br2Fe से। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br प्लस आएगा, ये माइनस एम लगाता है, ये प्लस एम लगाता है। ठीक है, अटैक हमेशा प्लस एम के हिसाब से होता है, ये हमने कई बार आपको बता चुका है। ठीक, बता चुका हूँ। तो क्या होगा, Br प्लस इसके आर्थो पोजिशन पे आके अटैक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि CH3 क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि पैरा पोजिशन तो ऑलरेडी फेल है, इसलिए जो भी Br आएगा इसके आर्थो पोजिशन पे अटैक कर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब क्या होगा, Sn प्लस HCl से, Sn प्लस HCl से आप क्या करेंगे, NO2 का रिडक्शन कर देंगे, करेंगे तो हो जाएगा NH2 इस पे आ जाएगा। ठीक है, इसका रिडक्शन कर देगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इसका हम कर देंगे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन NaO2 HCl से, तो यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब आप H3PO2 H2O यूज करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा, N2 प्लस Cl माइनस को यहाँ से हटा देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं KMnO4OH माइनस से, ये करता क्या है, CH3 को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, CH3 को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है, जाके देखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।